बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कीमे के पराठे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। मीरब के किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीमा लेंगे, 4 जवे लिए लहसुन के, आधा लिया है प्याज, आधा हम बाद में डालेंगे। 1 टीस्पून डाला है नमक और इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर और 1 पिंच हल्दी पाउडर। मिर्ची हमने थोड़ी इसलिए डाली है क्योंकि बाद में हम डालेंगे, जब ये तैयार हो जाएगा फिर डालेंगे बाकी के मसाले। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखें 20 मिनट में कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया। अभी थोड़ा सा पानी है तो इसके अंदर मसालों का फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून लिया है साबुत ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून लिया है धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून लिया है सुरख मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून लिया है चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। और हाफ़ टीस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल। 8 मिनट हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें और जो आधा प्याज बचा था चॉप किया हुआ वो डालेंगे। ये देखिए 8 मिनट से हमने बहुत ही अच्छी इसकी बुनाई कर ली। चूल्हा हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर डाल दिया सब्ज़ मिर्चें, प्याज और सब्ज़ धनिया। ये देखें बिल्कुल ये ड्राई है, बिल्कुल इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको इस तरह मिक्स करेंगे और ठंडा करने के लिए बोल के अंदर डाल देंगे। ये सबसे आखिर में हमने डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर, इसका जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखें बाउल में डाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसके पराठे तैयार करेंगे इस तरह। कीमा हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। ये देखें छोटे छोटे पेड़े करेंगे। आटा कोई ख़ास आटा हमने नहीं लिया, वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। और एक इस तरह का पेड़ा लेंगे बड़ा सारा, इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, कटोरी सी बना लेंगे इस तरह हाथों से। ये देखें अब इसके अंदर कीमे की फिलिंग कर लेंगे और इसको दबाएंगे ताकि इसकी अच्छे से फिलिंग कर सके। इसके अंदर और डालेंगे और अब इसको बंद कर लेंगे ऐसे पकड़ के। तो हम इसको प्रेस करते जाएंगे और उंगलियों से इस तरह इसको दबा दबा के इसको बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह घुमा घुमा के गोल सा जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा वो हम निकाल लेंगे और पेड़े की तरह इसको कर लेंगे एक दफ़ा ऐसे और अब फ्लैट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा फिलिंग वाला पेड़ा हमारा तैयार हो गया। बाकी जो हमने तैयार किए उसको भी कर लेंगे इक्वल, हम बेल लेंगे छोटी छोटी रोटियां। इसके अंदर भी फिलिंग कर लेंगे कीमे की। ये देखिए दूसरी भी रख लेंगे और उंगलियों से पहले हम साइडों से दबाएंगे, अच्छा सा प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना, और ऐसे पकड़ के फिर हम इसको फ्लैट कर देंगे हाथ से पकड़ के इसको। ये देखें दोबारा से इस तरह करेंगे और ये तैयार है बेलने के लिए। दूसरा भी हम इसी तरह कर लेंगे और फिर इसकी रोटी बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखें राउंड राउंड में ये बेली जा रही है रोटी। एक दफ़ा उठाएंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो ये तैयार है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवा हमारा गर्म था, ऑयल हमने लगा लिया। ये देखें जब इस तरह का कलर आ जाए तो पता चल जाता है कि जो नीचे वाली साइड जो है वो कुक हो गई है, पक गई है। अब हम इसको उठाएंगे और इसकी साइड जो बदला देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे ऑलिव ऑयल और अब इसको फिर बदलाएंगे। 1 चम्मच लेंगे, उससे इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, दबाएंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आए और बहुत ही क्रिस्पी पराठा तैयार हो। ये देखें इस तरह। बहुत ही प्यारा कलर आया है।
दूसरा भी हम इसी तरह का तैयार कर लेंगे। और ये जो फिलिंग वाला है वो मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ ये कैसे, ये देखें। जब तक हमारा दूसरा पराठा तैयार हो रहा है तो हम इसको बेल के दिखा देंगे आपको। हल्के हाथों से बेलना होता है, क्योंकि अगर हम ज़ोर से करेंगे तो वो फट जाएगा, कि इसके अंदर फिलिंग की होती है। ये देखें, ये भी हमने आपको बेल के दिखा दिए। इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे जैसे पहले बना रहे हैं। और ऐसे फिलिंग वाला पराठा भी हम ऐसे तैयार करेंगे जो हमने आपको बेल के दिखाया था, उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे तैयार हो गए हैं। आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कीमे का पराठा तैयार हो गया है। आप ज़रूर बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। खुदा हाफिज़।